नमस्कार साथियों, आज जो है सो हम क्लास 12 का एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब देखते हैं। आप लोग साथ दीजिएगा। अब अगर देखेंगे वीडियो का व्यूज आ रहा है तो आगे भी वीडियो जारी रखेंगे। ठीक है, इस 12 के लिए। ऐसे तो 10th का क्लास चल रहा है ऑलरेडी विद्यालय में, तो 10th का वीडियो आते रहेगा। 12 वाला व्यूज़ पर डिपेंड करेगा। और कहीं से रिक्वायर्ड किसी को है तो हमको कमेंट करे, तो फिर हम आगे इसको लाते रहेंगे। फ़िलहाल जो है सो आज फर्स्ट दिन है, तो चलिए डिटर्मिनेंट का बेसिक डेफिनेशन वगैरह शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक होता है। सारणिक जो है यह आव्यूह से लिया गया है। आव्यूह मतलब मैट्रिक्स होता है। इस एक चैप्टर ही दिया हुआ है, इसमें डिटेल जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें बताएंगे। मैट्रिक्स, उसका सिंबल इस तरह का है। ठीक है, तो यह जो है ये एक तरह से सजावट के लिए उपयोग किया जाता था। प्रारंभ में जो है सो ये रो और कॉलम मतलब पंक्ति और स्तंभ, कोई भी चीज़ को स्टेबल करना है तो उसको जो है सो सजा करके थोड़ा सा रखा गया। ठीक है, कोई एलिमेंट हो या कोई वस्तु हो, तो बाद में जो है सो एक ये टॉपिक आ गया आव्यूह। अब आव्यूह जब आया है तो उसके साथ साथ ही डिटर्मिनेंट आ गया था। तो वहाँ अब देखिए, डिटर्मिनेंट जो है इसी में जो है डिटर्मिनेंट का सिंबल सिर्फ इस तरह का होता है। अच्छा, डिटर्मिनेंट केवल और केवल स्क्वायर वर्ग आव्यूह का होता है। वर्ग आव्यूह। अब देखिए, वर्ग आव्यूह किसको बोलते हैं? जिसका रो और कॉलम ये दोनों बराबर हो। रो और कॉलम क्या होगा? बराबर होगा। उसी को बोलते हैं वर्ग आव्यूह। अभी रो कॉलम क्या होता है अभी समझ में आएगा सर। एक एक करके हम समझाते हैं, ज़रा देखिए। यहाँ पर A11, A12, A21, A22 यह कहलाता है 2x2 ऑर्डर। ठीक है, एक सेकंड। अब देखिए, इसमें क्या होता है 2x2 ऑर्डर। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो यह होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होता है? यह क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ये 1 का मतलब हुआ, यह पहला IJ के फुल लिखा जाता है। इसका मतलब ये पहला जो है रो इंडिकेट करता है और दूसरा कॉलम। रो का हिंदी होता है पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ठीक है, तो अब देखिए, इसको जब हम देखते हैं रो, तो यहाँ देखिए एक एक है, मतलब यह रो कौन सा है? पहला। पंक्ति क्या है? पहला। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, ये कौन सा पंक्ति है? दूसरा, सेकेंड। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ऊपर से देखते हैं। ऊपर से देखते हैं, तो ऊपर से जब देखेंगे तो यहाँ सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला स्तंभ इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये क्या है? स्तंभ। स्तंभ कौन? 1। स्तंभ कौन? 2। ठीक है, यहाँ 2 इंडिकेट हो रहा है। तो इस तरह से ये 1 का मतलब समझ में आ गया। A21 और A22। अब देखिए, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इस तरह से। अभी देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट A11, A22, अब माइनस हो जाता है। ये बाय डेफिनेशन समझ सकते हैं आप। A21, A12 हो गया, बस इतना ही है। 2x2 ऑर्डर और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब देखिए उदाहरण, एग्जाम्पल। 2x2 ऑर्डर का एग्जाम्पल 2, 4, 5, 3 इस तरह से कुछ हम ले लिए। तो यहाँ पर क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 × 3 -5 × 4 होगा।
तो 3 दूना 6 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, ये -14 आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 - 4 5 8, इस तरह से कुछ ले लिए। तो यहाँ देखिए 3 गुना 8 माइनस फार्मूला वाला तो आएगा ही। अब यह माइनस ऐसे लिखाएगा 5 × -4। ठीक है, तो 8 × 24, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 20, ये 44 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम आते हैं, ये था 2/2 ऑर्डर, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था। ठीक है, जहाँ दो पहला रो कहलाता है, दूसरा कॉलम कहलाता है। ठीक है, तो 2 रो और 2 कॉलम का था। ये हो गया इसका डिटेल। आइए अब हम जो है 3/3 ऑर्डर का बताते हैं। आज बस बेसिक पर ही रहेंगे। ठीक है, यहीं पर शुरू करें। चलिए यहाँ बताते हैं, यहाँ पर लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखिए इसका सिंबल यही है, 2 लाइन डाल दिए दोनों साइड से, काम खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या दिख रहा है, ये देखिए पहला क्या दिख रहा है, रो। मतलब ये कौन सा रो है, इसको R1 बोल सकते हैं, इसको R2 बोल सकते हैं। R का मतलब हुआ रो का मतलब हुआ पंक्ति 1 2 3। ठीक है, अब इधर वाले को, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कॉलम, COLUMN कॉलम। इसको C1 बोल सकते हैं, इसको C2 बोल सकते हैं, इसको C3 बोल सकते हैं। C1 इधर, यहाँ देखिए 1 1, C2 तो यहाँ देखिए C3। ठीक है, तो इस तरह से जो है सो पता चल जाएगा रो कॉलम क्या है नहीं है। अब इसको फिर यहाँ उतारते हैं, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखिए अब इसमें क्या होता है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ये जान लीजिए पहले। इसको हम सॉल्व कई तरह से कर सकते हैं। या अब देखिए 3 रो है, किसी भी रो को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। 3 तरीका, 3 कॉलम दिया हुआ, किसी भी कॉलम को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जैसे हम बताते हैं बस उसको दिमाग में रखना है, नहीं तो ज़्यादा नियम कानून पढ़ेंगे तो समस्या हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, काहे बोल रहे हैं देखने, तो साइन के लिए ये उपयोग में होता है। इसको जब हम ऐड करेंगे, ये देखिए EAIJ, ई जब -1 to the power I + j होता है। अभी देखिए जब विषम होगा तो माइनस में आएगा, ये सब विषम वाला है। ये कब आएगा अभी देखिए करते हैं। मान लीजिए हम पहला रो लेकर सॉल्व करते हैं, R1 से लेकर सॉल्व करते हैं। तो जिसको हम लेते हैं, डिटर्मिनेंट में यही समझने वाला पॉइंट है, जिसको हम लेते हैं, ठीक है, उसका रो और कॉलम दोनों एलिमिनेट हो जाएगा इस तरह से। अब एलिमिनेट होने के बाद माने थोड़ा देर के लिए उसको ढक देंगे, तो जो बचेगा उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर A22, A23, A31, A32 और A33 ये लिख दिए। अब देखिए अब क्या होगा, अब बीच वाला जब हम लिखेंगे तो यहाँ देखिए 2 3 ऑड है, तो ये माइनस यहाँ पर आएगा A12। फिर यहाँ देखिए, फिर अब बीच वाला ढकेंगे, माने जिस एलिमेंट को लिखते हैं उसका रो कॉलम, तो इसका है रो, ये तो ऊपर वाला गायब हो गया, कॉलम ये तो ये गायब हो। अभी बीच वाला लिख रहे हैं तो बीच वाला ही कॉलम, सेकेंड कॉलम इसमें गायब होगा, ये बीच वाला इस तरह से। ठीक है, ये गायब होगा सिर्फ, ऐसे ही जो 4 दिखाई दे रहा है वो लिखाएगा। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो ये दिमाग में रहेगा। 3 1 3 3
अब देखिए और है एक, यहाँ प्लस होगा 1 3, ये प्लस का है होगा तो इसको देखिए ये साइन के लिए है, कौन सा चिन्ह होगा, चिन्ह के लिए, ठीक है। इस ये ध्यान में रखेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। चलिए यहाँ देखिए रो तो गायब ही रहेगा, कॉलम ये गायब हो जाएगा, ये चारों लिखाएगा। अब ये चारों लिखेंगे तो A21 A22 A31 और A32। अब देखिए अब ये 2x2 ऑर्डर का हो गया। अब ये साइन वाला सिस्टम सिर्फ बाहर वाले पर अप्लाई करना है, अंदर वाले को पर जो है ये 2x2 ऑर्डर का जो इधर सॉल्व किए हैं जिस नियम से, बस बीच में साइन लगाते जाना, काम ख़त्म हो जाएगा। देखिए A11 इसको करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, A22 A33 A32 A23, ठीक है। यहाँ करेंगे A12, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से A21 A33 माइनस A31 A23, इसको यहाँ लिखते हैं प्लस A13 A21 A32 A31 A22। हो गया, बस ये सॉल्यूशन हो गया। आइए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण से के द्वारा जो है आराम से इसको समझा जा सकता है, ठीक है। उदाहरण अपने मन से ले लेंगे, कुछ छोड़िए। 2 1 2 3 2 1 2 1 4 कुछ भी ले लिए, अपने मन से ले लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिजिट नहीं देखना, बहुत स्टूडेंट जब सॉल्व करता है तो देखने लगता है कि सम है या विषम है तो उसके अनुसार काम कर देता है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ सम विषम नहीं देखना है, यहाँ पर इस प्लेस का वैल्यू ही है सम विषम, ठीक है। इसलिए याद रखना है कि सेकेंड वाला ही जहाँ भी आएगा वहाँ माइनस लगाएंगे फॉर्मूला के अनुसार, इसके अनुसार, ठीक है। ये प्लेस का ये वैल्यू इंडिकेट करता है प्लस माइनस, ना कि यहाँ अंक पर डिपेंड करता है, यहाँ जो अंक है उस पर, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला बाहर में लिखें, इस तरह से ढके तो यहाँ 2 1 1 4 दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ 1 है तो यहाँ माइनस दिए फार्मूला के अनुसार, और बीच वाला ढके, ये बीच वाला ढकेंगे और ऊपर वाला ढकेंगे तो क्या नज़र आएगा, वो 1 3 2 4 1 नहीं 3 1 2 4। अब देखिए अब फिर आगे वाला लिखेंगे, इस तरह से ढकेंगे, इस तरह से जब ढकेंगे तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 3 2 2 1। अब देखिए यहाँ पर इसको बैठाएंगे, अब ये 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया तो क्रॉस कर देंगे, तो 4 गुना 2 तो 8, 1 गुना 1 तो 1, 4 गुना 3 12, 2 एकम 2, 3 माइनस 4 2, ये हो गया कितना 10, ये हो गया -1, तो 14 माइनस 10 और माइनस हो गया 2, ये 12 हो गया, ये 2 आ गया आंसर इसका, ठीक है। बस इस तरह से इसमें बस यही दिमाग लगना। अब देखिए ये लेकर के इधर से भी करेंगे तो वही आंसर होगा, चाहे जैसे भी करेंगे, किसी भी कॉलम को ले लेंगे तो भी वैसे ही वही आंसर आने वाला है, ठीक है। आइए एक उदाहरण और दे देते हैं, एक उदाहरण दे करके आज छोड़ देंगे। देखिए अब की बार कुछ माइनस वाला ले लेते हैं।
कहीं भी लगा देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ले लिए। अब इसको जब लिए तो एक लाइन खींचेंगे यहाँ, लाइन खींच के इसको ऐसे करके ढक के रखेंगे तो 7 - 3 7 - 3 4 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, 7 - 3 4 1। अब देखिए ये बीच वाला लिखेंगे तो माइनस फार्मूला के अनुसार तो ये बीच वाला ढकाएगा। अभी यहाँ क्या नज़र आ रहा है, 5 - 3 2 1 5 - 3 2 1। अब देखिए फिर उसी तरह 4 है, 4 जब लिखेंगे तो किसको ढकेंगे, 5 7 2 4, इस तरह से ढक देंगे। अब ढक दिए तो काम ख़त्म हो गया। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 एकम 7, 1 माइनस फार्मूला के अनुसार 1 यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस 4 3 12 हो गया। ये हो गया 5 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया। 4 5 24 माइनस 14। अब देखिए 19 हो गया। ये 6 5 11 दूना 22 हो गया। आई घट गया 6 चौक 24 में। इसको जोड़ देंगे, 9 2 11 हो गया, 2 1 3 4 हो गया, 24 घट गया 3 -17 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हो गया। ठीक है, चलिए रहने देते हैं यहीं तक। आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, और आगे वाला पार्ट आएगा कि नहीं वो आपके कमेंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए रहने देते हैं। धन्यवाद।